Hi guys. So, guys, welcome back to Cricket Caviar for another episode. And today we are going to discuss India West Indies series and other cricket which has been happening around the world. Yeah, So and I this will episode remember. is sponsored by Nescafe. Yeah. So I will remember this series for only this guy, Prasidh Krishna. I mean, what a spell of bowling, and it makes me think कि यार ये बुमराह को replace कर सकते हैं actually. Replace तो नहीं, but शामी को तो definitely replace कर सकते हैं. मतलब in all formats, maybe not test, but limited overs में definitely शामी को replace कर सकते हैं. Yeah, man, good point. Yeah, India won the series 3-0, but yeah, वही इतना मजा नहीं आया. वेस्ट इंडीज मतलब जिम्बाब्वे से भी कम compete करती है वेस्ट इंडीज. जिम्बाब्वे भी भले कमजोर टीम है, but at least they want to fight. वेस्ट इंडीज का वही है, they take their cricket casually sometimes. नहीं, वेस्ट इंडीज तो आयरलैंड से भी हार गया था ओडीआई सीरीज. वेस्ट इंडीज इज नॉट एन ओडीआई टीम आई फील. मतलब कि ठीक है, एक दो बैट्समैन है जैसे शाही होप और ये लोग थोड़ा है, बट दे आर नॉट अ सीरियस ओडीआई टीम. कल सिराज इनफैक्ट हंस रहा था प्रेजेंटेशन के टाइम, बोल रहा था ऑडियंस में तो मुझे पता है वो टी20 बैट्समैन है, वो मारेगा ही. मतलब उससे उसने पूछा कि तूने कैसे आउट किया ऑडियन स्मिथ को, तो बोला वो तो टी20 का बैट्समैन ही है. तो दीपक चहर भी उसके साइड में खड़ा था, दोनों हंस रहे थे. दे आर लाइक कि ये चूतिया टीम है वेस्ट इंडीज. एंड टॉप ऑर्डर बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया वेस्ट इंडीज का. आई मीन एक बैट्समैन है शे होप, उसने भी एक भी इनिंग्स नहीं खेली. मतलब क्या फायदा फिर. और पूरन पूरन का फॉर्म भी डिप हो गया. पूरन का फॉर्म बहुत खराब हो गया. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पोलार्ड भी लास्ट में थोड़ा मैचेस फिनिश करेगा, मे बी ही विल प्ले सम गुड इनिंग्स. ऑक्शन में है ना अभी आईपीएल ऑक्शन में. कौन? पूरन. हां या ज्यादा नहीं जाएगा आई थिंक पूरन, बिकॉज लास्ट सीजन भी अच्छा नहीं खेला था बिल्कुल. अच्छा यार, which team you are supporting, Pratik, now? Like you've changed teams twice in last 2 years. Which team you are supporting this season? Man, I think mostly a new team. I'll be interested कि KL का टीम कैसा बनेगा अभी तो. अच्छा, so you'll decide after the auctions who you want to support. Yeah. I might stick with RCB अगर Devault Brevis गलती से आ जाता है तो. Otherwise तो mostly तो I will support a new team. वो आ रहा है. डिवॉल्ट ब्रेविस आएगा आरसीबी में, मैं श्योर हूँ. मैंने कुछ चीजें मैं श्योर हूँ, और मुझे ये भी पता है, मैं ये भी श्योर हूँ कि सीएसके विल ट्राई टू रिटेन मोस्ट ऑफ इट्स प्लेयर्स. ये भी एक रिपोर्ट आया है, बट ऑब्वियसली दे डोंट हैव द बजट टू रिप्लेस चहर, दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर के लिए. तो आई डोंट थिंक दे कैन स्पेंड द मनी. फैफ के लिए भी, फैफ लास्ट टाइम चेन्नई ने 1.5 करोड़ में खरीदा था, तो आई डोंट थिंक इस बार फैफ को वो लोग इतना सस्ते में ले पाएंगे, क्योंकि नाउ फैफ का स्टॉक काफी राइज हो गया है. डिमांड काफी है ओपनर्स की. सबसे ज्यादा लकी प्लेयर है ओडियन स्मिथ. भाई पोलार्ड को चोट लग गई, उसको कहीं से आईपीएल ऑक्शन के जस्ट पहले मौका मिल गया अपना टैलेंट दिखाने का इंडिया में. भाई क्या लकी बंदा है. To be honest, I feel there'll be more millionaires made today than any day of the year. Let's see guys how it goes. भाई why is this guy विराट कोहली bats so poorly, man? मतलब क्या बैटिंग कर रहा है यार. I think Virat Kohli is first down on confidence थोड़ा. ठीक है, mentally is not in a good place. I think he needs a break. उसको जबरदस्ती कैप्टन से निकाल रहा है. इसको घर में बुला रहे हैं कि भाई हमारे विराट कोहली को फॉर्म में ले आओ, एक आध शतक मारने दो. 0 पे आउट हो रहा है यार. क्या प्लेयर है. मतलब निकालो यार, अब हो गया, बस निकालो अब. We need to give him a break. नहीं, एक्चुअली I agree with Pratik in a point कि मतलब कि देखो, अगर तुम रहाणे को बाहर निकाल रहे हो, पुजारा को बाहर निकाल रहे हो ऑन द सेम क्राइटेरिया, तो भाई वाई कोहली इज सो स्पेशल. ठीक है भाई, उसने बहुत रन मारे तुम्हारे लिए. हाँ, एंड नाउ इज नॉट द कैप्टन ऑल्सो, बट ठीक है, कोहली बीइंग कोहली, उसको थोड़ा वो मिलता है, मतलब कि जो बट आई थिंक ही शुड टेक अ ब्रेक, ही शुड टेक अ ब्रेक हिमसेल्फ. मतलब कि अभी वैसे भी श्रीलंका सीरीज है, एंड तो ठीक है यार, मतलब टेक अ ब्रेक, प्ले रणजी ट्रॉफी में भी, तो वहां से अगेन कम बैक, बिकॉज ये कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया अभी. मतलब 3 साल से बहुत ज्यादा हो गया है, एंड इट्स अ टॉर्चर टू सी अ लेजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट, मतलब कि गेट आउट, एंड मतलब पूरा डिमोलिश्ड उसका फेस लगता है जब वो आउट होता है, जैसे कि मतलब पता नहीं क्या हो गया आजकल. तो आई डोंट नो, पहले तो हम बोल रहे थे कि इट हैज बीन 49 इनिंग्स जब वो इंग्लैंड में था, कि 49 इनिंग्स हो गया. अब तो पता नहीं कितना इनिंग्स हो गया, काउंट भी नहीं मतलब बहुत टाइम हो गया. एंड आई थिंक एवरीवन, पुजारा, रहाणे, कोहली, ऑल शुड गो टू रणजी. ऑलरेडी अजिंक्य इज गोइंग टू प्ले अंडर द कैप्टेंसी ऑफ
आई थिंक पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी में अभी खेलने वाला है रहाणे रणजी ट्रॉफी, एंड पुजारा has also been named in the Ranji squad. And by the way, guys, it seems this is the end of the road for Ishant Sharma and Vridhiman Saha. Both have not been selected for Ranji trophies, so I think it's goodbye time for both Oh, of these. that's too much. लेकिन you cannot just not select Actually, these Ishant players. Sharma दिल्ली को was trending on इतने बैट्समैन आ गए Twitter. क्या? Ishant Sharma actually bowls really well. He has been bowling well in the last few years. तो उसका थोड़ा surprising है. तो रणजी में तो उसको खेलना चाहिए था. This is I mean, odd. एंडरसन कोई से reason 5 होगा. साल बड़ा अभी तक बॉलिंग कर रहा है तो उसको रणजी में भी नहीं खेलने So, देते. Anderson is super fit also, right? But and if you guys know, Anderson Rod have not been selected for the West Indies Test series, which is हाँ, odd. और Strauss ने बोला है कि और Strauss ने लेकिन बोला है कि they will play later, but they are not playing in that series. यार हर बार ही होता है ऐसे तो हारते 2-3 प्लेयर्स निकल जाते हैं. प्लेयर्स अपसेट थे वो क्या लोग लैंगर इंग्लैंड से? में खेलेंगे अब, बस मैं बता रहा हूँ ना. वो क्या? यूनिटी की बात क्यों कर रहा था कमिंस इतना? क्या हुआ? लाइक प्लेयर्स अपसेट थे क्या लैंगर से? मेरे को थोड़ा पता नहीं उस केस के बारे में, बस देखे. अरे कमिंस थोड़ा स्ट्रिक्ट, सॉरी लैंगर थोड़ा स्ट्रिक्ट कोच था और बहुत इंटेंस था, मतलब कि बोल रहे हैं वो बहुत इंटेंस था. तो like we have obviously seen in the कुछ series, players यार वो को बहुत ज्यादा इमोशनल था. If you बहुत test for the ज्यादा. series वो में इमोशनल था. अगर तूने वो वेब सीरीज देखा है द टेस्ट ऑन Amazon Prime, तो वो बहुत इंटेंस था. और कभी कभी जैसे एक बार उस्मान ख्वाजा के साथ उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, लेकिन एक्चुअली उस्मान ख्वाजा ही नहीं अभी उसे बैक किया. ही वाज द ओनली प्लेयर हु बैक्ड लैंगर. एंड मतलब ऑब्वियसली इनको थोड़ा चिल एटमॉस्फेयर चाहिए. आई थिंक यही प्रॉब्लम हुआ था विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच में, तब रवि शास्त्री जब वापस आया था. तो आई थिंक ऑलरेडी ये प्लेयर्स के ऊपर काफी प्रेशर होता है, तो दे वांट कि थोड़ा चिल एटमॉस्फेयर हो, हम जहाँ पे थोड़ा मतलब रिलैक्स कर सकें. बट वैसा एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली जस्टिन लैंगर के पास नहीं था. ऑल्दो जस्टिन लैंगर हैज द मोस्ट सक्सेस एज एनी ऑस्ट्रेलियन कोच, विनिंग द एशेस, विनिंग द T20 वर्ल्ड कप. बट आई थिंक ये बहुत वियर्ड केस है जहां सक्सेस हैज नॉट ट्रांसलेटेड टू कंटिन्यूटी ऑफ योर जॉब, बिकॉज़ योर मे बी आजकल प्लेयर्स का ईगो इतना बड़ा है, उनको बस ऐसा चाहिए जो उनको सपोर्ट करे, कुछ सिखाने की कोशिश ना करे. पता नहीं यार. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. जैसे जब लैंगर जब कोच था तो ऑस्ट्रेलिया को वेरी टफ फेस. ठीक है, आफ्टर सैंड पेपर गेट दैट वाज अ रियली टफ फेस फॉर ऑस्ट्रेलिया टू प्ले विदाउट दोस प्लेयर एंड लूजिंग अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन. तो मे बी देन दे नीडेड अ स्ट्रिक्ट कोच. ठीक है, बट नाउ मे बी दे डोंट नीड समवन लाइक. आई थिंक टिम पेन का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आई थिंक टिम पेन वाज दैट शील्ड जो लैंगर को मतलब कि कंट्रोल में रखता था. एंड he used to run the things on his own. And उसके जाने के बाद कैप्टन बना लैंगर के अंडर. तो टिम पेन का एग्जिट भी थोड़ा सैड था. आई मीन अच्छा क्रिकेटर था टिम पेन. नहीं, जैसे राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का पर्सनालिटी मैच नहीं होता ना, वैसे ही आई थिंक पैट कमिंस और जस्टिन लैंगर का वो पर्सनालिटी मैच नहीं होता है. तो दे थॉट कि वो पर्सनालिटी जैसे रोहित और द्रविड़ का फिर भी थोड़ा होता है, मतलब समहाउ थोड़ा मुझे लगता है दोनों का जेलिंग है. तो कोहली और शास्त्री का तो ऑब्वियसली दैट इज टॉप लेवल उन लोग का था जेलिंग. तो मे बी उस हिसाब से अभी पैट कमिंस नीड समवन हु कैन, मतलब now he's going to be the Australian captain, so future mein he needs someone who can be work well with him, comfortable, he can be comfortable. Yes, and what happened in Australia is कि जितने भी लैंगर के टीममेट्स थे they are supporting him a lot. So maybe ex players had a soft spot for लैंगर as well, लेकिन this is a bit too much यार. ऐसे open में you should not discuss things like this. Everyone, Mitch Johnson का अगर मिचेल जॉनसन का ट्वीट्स देखेगा, शेन वॉन they are very extreme भाई. The tweets are very extreme about the current team. He has been treated. उसको बस कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2022 वर्ल्ड कप का, तो उसने बोला कि ये क्या मतलब एक साल का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे बेसिकली वो लोग. तो he obviously felt insulted कि भाई क्या दे रहे हो तुम लोग मुझे. तो अच्छा, बाय द वे ये स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बना रहे हैं ना पाकिस्तान के सीरीज में भी, which is यार वो ऑलरेडी वाइस कैप्टन है स्टीवन स्मिथ. जब पैट कमिंस बना था तो दैट उस टाइम से ही वाइस कैप्टन है स्टीवन स्मिथ. नहीं, बट पैट कमिंस ने बोला था कि विद द कैप्टनसी स्टाइल आई वुड लाइक स्मिथ. आई थिंक पैट कमिंस वांटेड स्मिथ एज वाइस कैप्टन. अच्छा, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऑस्ट्रेलिया फुल स्ट्रेंथ जारी है आफ्टर 24 इयर्स. पाकिस्तान जारी और फुल स्ट्रेंथ. बहुत मजा आएगा, और पाकिस्तान भी फुल स्ट्रेंथ है. तो आई थिंक ये काफी अच्छा टेस्ट है. हम लोग भी कह रहे थे कि देखना अभी ये लोग आधे प्लेयर्स एक्सक्यूज मारेंगे, बट इट इज वेरी गुड टू सी कि वो लोग एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक उनको प्लेयर्स को भी बहुत मलाल है इस बात का कि लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल, आई मीन लास्ट चैंपियनशिप में फाइनल नहीं खेल पाए वो लोग.
इस बार वो एक्स्ट्रा सीरियस दिख रहे हैं. आई मीन एशेज में भी 4 यार दिया, एंड नाउ दे आर गोइंग फुल स्ट्रेंथ इन यार पाकिस्तान. और जस्टिन Aussies लैंगर का are competitive, prove- right? या दे आर. They are competitive. They take the cricket seriously. दिख रहा है. They are not like England trying out different strategies, but okay. भाई जस्टिन ऑस्ट्रेलिया लैंगर सबसे का fine. वो सीरियस प्रूव करना चाहते हैं एक पॉइंट कि it was not just about the coach. Why this team is successful is not just because of the coach. So that may be the reason they have gone full strength. मतलब I think पैट कमिंस ने सबको मनाया होगा कि भाई सब लोग चलो और ये सीरीज हमको जीतना है, and you have to prove that we are the ones who are winning these matches, not the coach or someone else. So maybe that may be उनमें से बहुत सारा का अल्टीमेट गोल तो यही है कि इंडिया में सीरीज जीतना है. तो ऑब्वियसली दिस विल बी अ ग्रेट प्रैक्टिस अगर सब लोग मेन प्लेयर्स जाएंगे खेलेंगे. तो या I would इट love विल to बी. see Maxwell, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में मुझे लगता है मैक्सवेल टेस्ट में भी होना चाहिए. वो हाँ यार, अच्छा उसका खेलता है. selection होना चाहिए टेस्ट में एटलीस्ट. ट्रेविस हेड सब कॉन्टिनेंट में नहीं खेल पाएगा यार. मतलब यार वो उस पिच का ही प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन पिच का ही प्लेयर है. आई डोंट थिंक मतलब ट्रेविस हेड नहीं और लगता है ख्वाजा का मुझे. तो उल्टा है. भले वो लाइक सब कॉन्टिनेंट, आई मीन कोई एक्सपेक्ट करेगा स्पिन अच्छा खेलता है, बट वो स्पिन बहुत बेकार खेलता है. आई डोंट नो ख्वाजा कैसा वो रहेगा क्या सब बात कर रहे हैं यार. ख्वाजा ने तो वो सीरीज बचाया था एक यूएई में, जो ड्रॉ, ये लोग को 2 दिन बैटिंग करना था, ड्रॉ करना था. वो जरूर बहुत एक्सेप्टेड था, पर इंडिया में दिखा है ख्वाजा कितना बेकार रिकॉर्ड है. स्पिन नहीं खेल पाता है जनरली. इंडिया में सबका रिकॉर्ड बेकार है besides Smith, I guess. एनीवेज वेस्ट इंडीज सीरीज की बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की पूरी बात हो गई. बट Because that was more interesting. Yeah, it was very boring. Yeah. T20 में actually मजा आया. कृष्णा इज द यार. प्रसिद्ध कृष्णा का अगर तुमने सेकंड ओडीआई में स्पेल देखा तो रोहित ने बोला है कि दैट इज द बेस्ट एवर स्पेल आई हैव सीन बाय एन इंडियन फास्ट बॉलर इन इंडिया. तो आई मीन बहुत ही सही स्पेल था यार. वो क्या पेस पे डाल रहा था, और उसका हाइट जो है उससे उसको बाउंस भी मिलता है. एंड मतलब मजा आ गया यार उसका बॉलिंग देखने. इनफैक्ट वो पुरान को जो आउट किया है उसने, मतलब भाई रोहित शर्मा स्लिप में भी वो थर्ड स्लिप में खड़ा था और वहां तक बॉल इजिली कैरी कर गया. मतलब कि तो सेकंड ओडीआई मुझे काफी मजा आया एक्चुअली. फर्स्ट और सेकंड दोनों ओडीआईज में इंडिया थोड़ा ट्रबल में था, मतलब. बट ठीक है, थर्ड ओडीआई वाज वेरी. नहीं, बॉलिंग तो बहुत गजब करी यार कृष्णा ने. बाकी कुछ do you पॉइंट guys- बोल रहे थे कि जैसे इंडिया का 40 for 3, 50 for 3 हो गया था सेकंड और थर्ड ओडीआई में, और मिडिल ऑर्डर में किसी ना किसी ने स्टेप अप करके बचाया, विच इज अगेन गुड टू सी. बट लोग यही पूछ रहे थे कि क्या अगर कोई अच्छा ऑपोजिशन होता, लाइक से इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, तब भी मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा खेल पाता और 250 के अराउंड बना पाता क्या? तो यार लोग तो हमेशा क्वेश्चन करेंगे, बट यू हैव आल्सो हैव टू सी आवर टीम इज इन अ रीबिल्डिंग फेज. मिडिल ऑर्डर में आप क्या लगता है, मतलब केएल राहुल का यार मुझे केएल राहुल का ऑर्गेनिकली कोई जगह नहीं लग रहा है. मतलब देख, अय्यर ने परफॉर्म कर दिया नंबर 4 पे. अय्यर हैज परफॉर्म्ड यस्टरडे. सूर्या ने तो इस सीरीज का मतलब मैन ऑफ द सीरीज हो सकता था वो, अगर कल थोड़ा वो खेल देता. पर यार अय्यर ने आके बोल दिया कि अभी भी कंपटीशन खुला है, दोनों में से कोई एक ही खेलेगा आगे. और लाइक अय्यर ने भी अय्यर सूर्या दोनों में कंपटीशन है, मैं मानता हूँ. बट यार दोनों ही खेलने चाहिए यार, दोनों ही खेलने चाहिए. भाई विराट कोहली को हटाएंगे नहीं, यही प्रॉब्लम है. मेरे को तो विराट कोहली की प्लेस सबसे अभी डाउटफुल लग रही है ऑनेस्टली. तो विराट तो खेलेगा ही, ठीक है ना, वो खेलेगा. वो टॉप 3 कुछ टाइम तक टॉप 3 केएल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है मिडिल ऑर्डर में, तो उसको क्यों हटाना चाहता है? मेरे को तो केएल सही लगता है मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 या 5 पे. बिकॉज़ वी नीड मोर एग्रेशन. उसने सेकंड ओडीआई में जो स्टार्ट किया था 0 of 9, 7 of 23. उसके बाद उसने छक्के पिक भी तो किया बाद में, सिक्सेस मारने लगा. He was dropped at 4 when he was on 4 of 20. He was dropped. ठीक है. उसके बाद ठीक है उसने मारे छक्के वक्के, अच्छा खेला. बट पता नहीं यार, मुझे वैसा प्लेयर्स पसंद नहीं है जो एकदम स्लो स्टार्ट करते हो. मतलब एकदम ही वो आके लगता है कि यार डॉट बॉल्स, सिंगल्स निकाल नहीं रहे. सूर्या को फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार ये मुझे स्ट्राइक दे नहीं रहे, मैं अभी मारने के मूड में हूँ. मतलब कितना गुस्से में देख के गया उसको रन आउट होने के बाद. यार लेकिन वो गलत था. उसी का गलती था. सूर्या सही खेला था, गलती केएल की थी. यार आई थिंक हमारी टीम में वी नीड अ लिटिल वो ऐसे रुक गया बीच में, ऐसे भागते भागते ऐसे रुक गया. भाई ये कौन करता है? मतलब तुम भाग रहे हो, तुम मोमेंटम ही अपना पूरा रोक दे रहे हो. तो ऑब्वियसली और यार जो भी रोहित शर्मा में उतर रहा था इस सीरीज में, 3 अलग अलग ओपनर, वो इतना हग क्यों रहे थे यार? 30 बॉलों में 15 रन बना के गए. क्या बैटिंग कर रहे थे, इतना स्लो स्टार्ट. आई थिंक धवन, पंत का एक्सपेरिमेंट वाज एक्चुअली गुड. मतलब मुझे अच्छा लगा पंत को. यार
ओपनिंग देख के पंत को देख के मेरे को लगा वाओ 180 मारेगा साला, कुछ 20 रन बनाएगा। फाइनली रोहित एंड द्रविड़ आर इनटू दिस एक्सपेरिमेंटिंग, जो कि मैं चाहता था हो, क्योंकि अभी 2023 काफी दूर है एंड वी हैव टू, बट टॉप 3 में तो कुछ चेंजेस नहीं होगा। आई एम क्वाइट श्योर साइड धवन, थोड़ी रोहित वीक लग रही है यार, इतने सालों के बाद ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की साइड, लास्ट 6 इनिंग्स हो गई अभी तक एक भी बार 300 नहीं बना, ना साउथ अफ्रीका में ना अभी, तो वो थोड़ा डाउटफुल है यार। इंडिया 300 तो ऐसे बनाती मजाक में बनाती है। एक्सपेक्टिंग कि मजे मजे में 300 से बन जाए। पिचेस भी देख लिया, अहमदाबाद की पिच इतनी फ्लैट थोड़ी होती है कि तुम बना लोगे रन ऐसे। चलो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी 300 बनाने के लिए, हमेशा 300 नहीं बनते। पर यार अगर टॉप ऑर्डर अच्छा खेलता है लास्ट 2 मैच में से एक में 300 बन जाते हैं, पर वो एक तुम्हारा टॉप ऑर्डर स्टेबल नहीं है, ठीक है, बट तुम्हारा टॉप ऑर्डर अच्छा खेले। बाकी वॉशिंगटन सुंदर का इतना मजा नहीं आया एक्सपेरिमेंट, वो आई थिंक टेस्ट में ही ठीक है, वनडे में नहीं है। वॉशिंगटन वो जडेजा आ जाएगा। मैं लॉन्ग टर्म सोचता हूँ, मेरा ये है कि भाई वॉशिंगटन ठीक है अभी खेल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो टीम में वैसे भी नहीं है। तो आई एम लुकिंग एट 2023 वर्ल्ड कप। मुझे लगता है धवन रोहित कोहली तो होंगे ही, अय्यर सूर्या और पंत मैं चाहता हूँ हो, मतलब टीम में पता नहीं क्यों, बट ऑब्वियसली केएल राहुल होगा। जडेजा और राहुल, अच्छा ये क्या तुमको लगता है दीपक चहर और शार्दुल ठाकुर में? आई फील दीपक चहर का थोड़ा बेटर वो रहा है, मतलब मुझे लगता है दीपक चहर कैन बी द शार्दुल ठाकुर को बाहर कर सकता है वो टीम से, ऑल्दो आई थिंक रोहित लाइक्स शार्दुल बिकॉज वो मुंबई से एंड दे हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप। हाँ तो नहीं, बट लास्ट 2 सीजन में तो चहर ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। चहर ने साउथ अफ्रीका में एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेली थी और इस मैच में भी बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करी भाई। तो साउथ अफ्रीका में डेफिनेटली एवरेज था भाई। सूर्य और इसमें से एक खेलेगा ना बैटिंग में, सूर्य और अय्यर में से, वैसे इसमें से भी एक ही खिलाएंगे वो शार्दुल और चहर में से। यार आई थिंक वी कैन प्ले बोथ। ऐसे भी चहर इज मतलब स्टार्टिंग में बॉलिंग डालता है और शार्दुल ठाकुर मिडिल ओवर्स में एंड ओवर्स में डालता है, तो दोनों को खिला सकते हैं। नहीं पर इंडिया में होगा तो स्पिन किसी को हटाना पड़ेगा। स्पिन ऑलराउंडर तो दोनों खेलेंगे तो फिर तुमको एक बैट्समैन कम खेलना पड़ेगा ना, एक बैट्समैन कम खेलना, तो बोथ आर ऑलराउंडर्स एज वेल, राइट? तो मे बी वी कैन ट्राई दैट कॉम्बिनेशन एज वेल। इतने हमें सारे बैट्समैन चाहिए। और कौन सी ओडीआई टीम अच्छी है जो इंडिया को चैलेंज कर पाएगी वर्ल्ड कप में? नहीं तो इंडिया में वर्ल्ड कप है तो डेफिनेटली 2 स्पिनर खेलेंगे, तो जडेजा और यूजी चहल। आई थिंक आई एम बेटिंग ऑन जडेजा एंड यूजी चहल टू प्ले एज 2 स्पिनर्स। किसी एक को और स्पिन डालना पड़ेगा, मतलब टॉप 6 में से किसी एक को। हुडा का कैसा लगा? हुडा का परफॉर्मेंस ओवरऑल डिसेंट है वैसे, अच्छा था। डिसेंट, उसके तो पहला सीरीज ही था। वी नीड टू गिव हिम अ लिटिल मोर टाइम एट लीस्ट। आई थिंक इंडिया नीड्स अ स्पिन ऑलराउंडर, मतलब जैसे रायना था ना या केदार जाधव था। सुना सूर्या भी नेट्स में बॉलिंग करता है एंड ही इज लाइक आई कैन डू दैट रोल इफ गिवन अ चांस। अय्यर तो किया था लेग स्पिन साउथ अफ्रीका में, आई थिंक वही करेगा। अगर किसी को करना है तो वही करेगा। चलो थोड़ा सा आईपीएल का बात करते हैं। सबसे ज्यादा बजट पर्स किसका बचा है? मुझे पता है एक तो प्रीति जिंटा के पास है, और उसके अलावा किसके पास है? यार तो आईपीएल ऑक्शंस आर स्टार्टिंग नाउ। ऑक्शन बिफोर वी मूव टू द स्टार्टिंग नाउ गाइस, मे बी वी शुड डू अ लाइव व्यू। आई थिंक बुमराह, कृष्णा एंड दीपक चहर, दिस शुड बी इंडियाज बॉलिंग लाइनअप फॉर वर्ल्ड कप, एंड ऑब्वियसली यूजी चहल। ये 4 होने चाहिए मेरे हिसाब से। Yeah, that's a good one. We can move to the auctions now. Already start होने वाला है जो। Yeah. In my city, which I could go and watch. किसका बचा है? Because they will be, मतलब उनमें से कोई लेके जाएगा प्लेयर 15 करोड़ के ऊपर। तो एक तो प्रीति जिंटा का पर्स है, और किसका है? राजस्थान रॉयल्स, पंजाब एंड ये आई थिंक एसआरएच। ये तीन टीम्स हैं, और ऑब्वियसली हाँ ये 3 टीम्स हैं। सबसे खराब रिटेंशन एसआरएच का ही है। सबसे खराब रिटेंशन वही मैं और कुणाल लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, एसआरएच के। तो ठीक है, देखते हैं, बिकॉज दे हैव टू बिल्ड अप टोटल टीम। राजस्थान रॉयल्स का एटलीस्ट क्या है कि टॉप 3 उन्होंने फिक्स कर लिया है अपना। उसके ऊपर दे हैव टू गो फॉर बॉलर्स। दे हैव टू नाउ, राजस्थान रॉयल्स का फोकस होगा बॉलर्स कि हम कितने बॉलर्स ले। बट एसआरएच को पूरा टीम बनाना है। नहीं हो रहा, राजस्थान रॉयल्स को इतना बड़ा झटका लगा है। आर्चर का कुछ साइलेंट ऑक्शन होगा, मैंने सुना है कुछ साइलेंट ऑक्शन होने वाला है आर्चर का। हाँ कुछ वियर्ड चीज है, बट बट दिस इज वियर्ड। ऑलरेडी आर्चर ने बोल दिया इस साल नहीं खेलेगा, नेक्स्ट ईयर खेलेगा। हाँ यार, मतलब बहुत ज्यादा
लंबे टाइम के लिए बाहर हुआ है आर्चर। जडेजा खेलेगा ना IPL, मुझे वो लग रहा भी है यार फिट नहीं होगा तब दीपक तक। चहर अब जाएगा सबसे हाईएस्ट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब दीपक चहर लगा दे एक और मुझे बेट, लग मैं लगा रहा हूँ दीपक चहर पे लगा रहा हूँ मैं। मुझे दीपक लग रहा है चहर का कल उसका बैटिंग देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब जाएगा भाई, मतलब और यार हमेशा विकेट लेता है यार पावर प्ले में, जबकि पावर प्ले में जनरली दिक्कत होती है विकेट्स लेने में, एंड ही इज ऑलवेज सक्सेसफुल, एंड प्लस और बैटिंग जॉश इतना हेजलवुड भी, good जॉश है। हेजलवुड भी मुझे लगता है काफी एक्सपेंसिव होगा, जॉश हेजलवुड हाँ एज अ फॉरेन प्लेयर। अच्छा ये भी हम लोग ने ओपन है उसे क्या? क्यों नहीं चूज किया कुणाल, हम लोग उसको डेथ बॉलर में डाले थे, जिसमें हम लोग ने आई थिंक या नॉकी फर्ग्यूसन और वो नोकिया भी ट्रेंट अवेलेबल है क्या बोल्ट। ऑप्शन में? नोकिया भी अवेलेबल है क्या ऑप्शन में? हाँ हाँ, नॉर्किया नहीं, नॉर्किया 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 तो हाँ लॉकी, रिटेन्ड है भाई। नोकिया नहीं, नोकिया रिटेन बाय दिल्ली ना। नोकिया और रबाडा दोनों रिटेन कर लिए। रबाडा रिटेन नहीं हुआ है अभी, तो जाके देख रबाडा ले, ऑप्शन में, देख, इसको कुछ पता ही नहीं, जो पता है 10 टीम्स हैं, कितने इतने प्लेयर रिटेन हुए नहीं वो हैं, सब यू नीड पता है, टू मैं बस चेक कंफ्यूज दैट हो गया था कि ऑल। रबाडा और नोकिया में से किसको रिटेन किया। नॉर्किया नॉर्किया तू भाई वीडियो नोकिया देख हैज ले बीन लास्ट बेटर, वाला, and I या request all my viewers also to watch the IPL Yeah, auction I think I really need to watch it. Yeah. predictions। तो एनी अदर पॉइंट्स, ऑब्वियसली कुणाल तेरा वो जो लास्ट वीडियो में पॉइंट था वो बहुत क्रूशियल होने वाला है कि कौन पहले आता है, मतलब वही ऑब्वियसली उसके लिए ज्यादा बिड वॉर हाँ, होता है। this time I feel it will not be the person who comes first, it might be the person who comes second, because there are more teams bidding now, so teams would not want to go all out first time, but after they miss out the first time, second time they'll go all out। तो maybe जो इंडियन ऑलराउंडर्स की बात हम लोग कर रहे थे, चहार और जो प्लेयर्स थे, आई थिंक द प्लेयर हु कम्स सेकंड विल गो। और भाई वो देखा एक मीम आ रहा था कि केदार जाधव इज हैंगिंग आउट विद MS धोनी, CSK फैंस आर नॉट हैप्पी। बहुत सही था। आई डोंट थिंक जाधव सोल्ड पर होगा। मुझे होप है कि केदार रायना और उथप्पा को सीएसके फिर से ट्राई करेगी लेने का, केदार केदार को तो नहीं जाधव लेगा। तो सोल्ड भी होगा क्या केदार जाधव अब? केदार जाधव हाँ सोल्ड नहीं होगा, आई थिंक रायना आई और थिंक उथप्पा सोल्ड हो जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता 10 पीयूष है। टीम से चावला कोई भी ना कोई शायद खरीद सोल्ड नहीं लेगा। होगा, पीयूष चावला भी वेटरन हो गया है। पीयूष चावला है क्या इसको ऑक्शन लिस्ट में? आई डोंट थिंक वो हाँ है, है ही पीयूष चावला है, रिटायर्ड। पीयूष चावला है। एंड मुझे तो ब्लेसिंग मुजराबानी का भी अब होप लग रहा है कि ब्लेसिंग मुजराबानी को कोई, पॉल स्टर्लिंग और ब्लेसिंग मुजराबानी, मैं चाहता हूँ ये दो प्लेयर्स खेले और आईपीएल, तब मजा आएगा। पॉल Yeah. स्टर्लिंग जिम्बाब्वे अच्छा एंड है आयरलैंड, स्टर्लिंग अच्छा है। I'll miss Preeti Zinta in the auctions. But बाकी okay. अंडर 19 वर्ल्ड कप से कोई और भी आ सकता है क्या डिवाल्ड ब्रेविस के अलावा? आ तो सकता ऑब्वियसली है, इंडिया के डिपेंड्स। तो प्लेयर्स भरे हुए हैं भाई। राज बावा ने, हमने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है हिम टू बी द डार्क हॉर्स, राज बावा जो ऑलराउंडर है इंडिया का। एंड मुझे लगता है मे बी यश ढुल विल आल्सो गेट अ वेरी गुड अमाउंट, जो इंडिया का कैप्टन है, बिकॉज इज अ वेरी गुड हिटर। कोहली और मैकलम का वो मिक्स है उसमें, वो काफी अच्छा हिट करते हैं। And I've seen KKR do this a lot. They invest a lot in young players. So KKR, वो I think KKR कमलेश will go for नागर Yash Dhul. खुटी और शिवम मावी, वही उन्होंने इन्वेस्ट किया 2018 में। They were फिर expensive buys 2020 में तो आई this थिंक time. बिश्नोई और यशस्वी ही निकले, आई थिंक मेजर स्टार्स 2020 के अंडर 19 से। तो पर देखते SRH हैं की इस बार टीम में कौन। भी एक कोई है ना वो जो ज्यादा अच्छा नहीं खेला, वो उसको बेचारे को बहुत नीचे भेजते हाँ थे। प्रियम गर्ग, हाँ। अभिषेक शर्मा है 2018 का, वो भी दो है। प्रियम गर्ग है। नहीं बिश्नोई का काफी अच्छा है। और एक उसको भी लेना चाहिए सेल्स कार्तिक त्यागी करके, है 2020 का, कोई और भी था अरे सेल्स के अलावा कार्तिक इंडियन में त्यागी अच्छा है। बहुत। हाँ हाँ त्यागी है त्यागी। Yeah. हाँ, क्या कार्तिक बोल रहे त्यागी थे? का सरप्राइज केस है यार, अभी तक इंडियन टीम में क्यों नहीं आया? T20 ODI में कहीं पे भी दिखा नहीं, अच्छी बॉलिंग करता है बहुत। नहीं, he needs क्योंकि हम some लोग time KL को, यार, he needs some time। हाँ, खैर इनने we आवेश have खान को already भी have a नहीं lot of खिलाया, players. तो आवेश खान इज डेफिनेटली बेटर। आवेश खान नहीं खिलाया यार आवेश अभी तक। खान We के लिए have a तो बिड long वॉर होने roster वाला of है। players. प्रसिद्ध कृष्णा के लिए बिड वॉर होगा, बहुत बड़ा वाला बिड वॉर होगा प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। हाँ भाई दीपक प्रसिद्ध चहर के कृष्णा बराबर होगा उसका भी, प्रसिद्ध कृष्णा का। आवेश खान के लिए भी होगा। हर्षल पटेल को कौन सा टीम खरीदेगा? हर्षल पटेल के लिए कितना बड़ा बिड वॉर होगा भाई, नहीं होता मतलब। होगा। चलो यार ये मिस ना हो जाए, चलो फिर। चलो यार गाइस, अभी तो लेट्स अभी रैप अप। स्टार्ट नहीं हुआ, अभी होने वाला है। एनीवेज यार, बैंगलोर में कुणाल तू लाइव जाके देख ले। अरे हाँ, ITC में ही होता है, मैं चला जाता हूँ, होपफुली दे अलाउ मी इन। ओ शिट, आईटीसी यार, मैं पहले होता तो यार शिट, मैं चला ही जाता। ठीक और है, कोई ऐसा चलो प्लेयर जो गाइस। लास्ट IPL नहीं खेला और जो इस IPL में वापस कमबैक करेगा, ऐसा कोई प्लेयर है क्या? स्टार्क नहीं यार, स्टार्क हमने स्टार्क ने तो मना कर दिया, हमने ये एनालिसिस नहीं किया।
पर अब अच्छा लग रहा है यार, returning this year. ऐसे इंटरेस्टिंग But I think अभी David mix Willi- दिख रहे हैं। but I think David Willi will हाँ, get David Will is the player जो last और year. रॉय भी हाँ, डेविड विली और Roy Roy तो था था last SRH year. में. अच्छा Roy हाँ, तो रॉय था SRH last में था. SRH has too many players, too many openers. Roy, Bairstow, Williamson, Warner. बेयरस्टो नहीं है ना इस बार, बहुत बड़ा प्लेयर है यार, उसको मिस करेंगे। Bairstow है ऑप्शन. Best तो है भाई ऑप्शन में। भाई देखो बेयरस्टो है ऑप्शन में तो क्यों नहीं भाई, आएगा? मैं Bairstow को recording पता है वो stop कर रहा 3-4 हूँ। करोड़, वो 3-4 करोड़ बना. भाई